हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का जो है एग्ज़ाम वर्तमान में चल रहा है और आज जो है 7 जनवरी का 2 शिफ्ट पूरा हो चुका है। तीसरा शिफ्ट भी अभी थोड़ी देर में एनालिसिस होगा। तो ऑलरेडी हम इसका एनालिसिस डाल चुके हैं, लेकिन अब जो है एफसीआई एजी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के 25 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुके हैं और प्लस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का भी एनालिसिस करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें और जैसे ही एग्ज़ाम आज ख़त्म होगा, जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उनको लेकर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसका भी आगे एग्ज़ाम होगा। तो आइए बिना देर किए हुए देख लेते हैं कौन कौन से वो 25 क्वेश्चन हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था, लेवल की हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल आपको मिलेगा। WTO का मुख्यालय पूछा गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। डांडी मार्च पूछा गया था, कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 24 दिन तक चला था। नमक कानून को तोड़ना था 1930 में, और ये जो है गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर डांडी नामक स्थान, एक गांव था जो तट पे था, वहां तक गया था। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। 101वां संशोधन था। बिल कहेगा 122वां। ठीक है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। 279 में अनुच्छेद में इसका वर्णन है। इसमें कुल मुख्यतः देखा जाए 4 प्रकार के स्लैब होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आपका असम में है। ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर भंडारण कहेगा तब तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सबसे अधिक भंडारण यहीं पर है। बिटुमिनस नाम का कोयला है जो कि 80% भारत के कोयले का भंडारण आपको छत्तीसगढ़ में दिखेगा। लेकिन उत्पादक वह कहेगा तब नाम झारखंड का आएगा। और यहाँ प्रश्न उत्पादक पूछा गया था, सही आंसर आपका क्या मिलेगा? झारखंड। क्लियर है भाई। ओणम नृत्य पूछा गया था, किस राज्य का है? तो यह केरल का है। और भाषा आपका पूछा जाता है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है। चलिए, लक्षद्वीप आपका एक द्वीप समूह है, वहाँ भी मलयालम भाषा बोली जाती है। अंतिम मुगल सम्राट, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया भी था, बहादुर शाह जफर या द्वितीय कहते हैं। 1837 से लेकर 1857 तक। ठीक है। इसको रंगून की जो है काला पानी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ओमनीवरस कौन सा है? तो देख लीजिए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये ओमनीवरस है। सुअर ओमनीवरस होते हैं। तो अब जो भी ऑप्शन में उसमें रहा होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अरविंद सुब्रमण्यम थे, लेकिन ये हट चुके हैं। अब लेटेस्ट जो बन चुके हैं वी अनंत नागेश्वरन, ये जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेचुरल फाइबर पूछा गया है, प्राकृतिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कहते हैं कपास, ठीक है, कॉटन, ऊन, वुल, जूट, रेशम, ये जो है क्या है? नेचुरल फाइबर है। किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? तो एसबीआई है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना मानी जाती है, इसीलिए 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीसीसीआई, बीसीसीआई के आपको बताना है नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहा है। रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, पहले सौरव गांगुली थे। 108वीं भारतीय कांग्रेस एसोसिएशन की बैठक, देख लीजिए, यहाँ पर पुणे नहीं कहेंगे, नागपुर कहेंगे। नागपुर में 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य इस समय हम कह सकते हैं कि वर्तमान में चल रही है। आर्य समाज की स्थापना पूछा गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। तो ऑप्शन में जो भी मिला 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बोरान बी, जिंक जेडेन, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कापर Cu, ठीक है, मॉलिब्डेनम MO और क्लोरीन। ठीक है। अब जो भी ऑप्शन में रहा हो आप लोग लगा लिए होंगे। वास्को डिगामा जो है किस देश से संबंधित था? ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो देख लीजिए भाई, वास्को जो डिगामा था, कहाँ प्रश्न गया? हाँ, वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल से संबंधित था। 1498 में केरल के कालीकट तट पे आया था और भारत की खोज किया था। लेकिन भारत की खोज पहले कोलंबस करने निकला था। कोलंबस चला गया, खोजते खोजते उसकी नाव हवा मार दी, पहुंच गया अमेरिका। तो कोलंबस अमेरिका की खोज कर दिया और ये वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया, पुर्तगाल का था। चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा लिखी गई
पुस्तक है। आगे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बनाने में सहायक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बनाने में सहायक है? देख लीजिए, ऑप्शन में कर्ड था, कर्ड मतलब दही होता है। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनते हैं, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा बनते हैं। कौन सा मंत्रालय इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया? मंत्रालय तो भाई हैंडीक्राफ्ट है तो कपड़ा मंत्रालय करेगा। मंत्री हैं स्मृति ईरानी। indian.handicrafts.gov.in, तो ये जो है पोर्टल लॉन्च किया किसने? भाई कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा संगठन ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ है? तो देख लिए GWPF। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पॉलिसी फाउंडेशन 2009 में स्थापना हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना इसके खिलाफ है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और हम बात करेंगे कि क्या क्या रीजनिंग की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, मैथ की भी बात करेंगे। तो देख लीजिए, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अल्फ़ा नंबर न्यूमेरिक सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। पेयर फार्मेशन से भी एक आध क्वेश्चन मिले थे। डायरेक्शन बेस्ड पजल आया था 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, एक ही पजल था। मंथ बेस्ड पजल आया था जिसमें 8 मंथ थे। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन। 10 पीपल पैरेलल रो पे पजल आया था, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला था, ये आया था। और अनसर्टेन नंबर आया था जिसमें 13 लोग बैठे थे। तो ये जो है रीजनिंग में ये पूछा गया था। आगे हम बात करें मैथ की, तो मैथ में देखिए मिसिंग नंबर से आपको जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिले। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन। DI डबल बार ग्राफ था 6 क्वेश्चन। कैसलेट DI जो है 2 क्वेश्चन था। अर्थमेटिक के 7 क्वेश्चन थे। एज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी बेस्ड था। ठीक है, मफल्ड यहाँ पर इसका सिनोनिम से पूछा गया था 3 क्वेश्चन। अरे स्टोरी बेस्ड था, हाँ। और यहाँ पर जो है 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। फिलर से 6 से 7 क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर से 3 से 4 क्वेश्चन। मिस स्पेल्ड से 3 से 4 क्वेश्चन। सिंगल फिलर से 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये इंग्लिश के रिव्यू रहे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जो है थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ आपके साथ मिलते हैं। जब आपका फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस पूरा हो जाएगा तब फिर हम आपको ज़बरदस्त तरीके से जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं उस टॉपिक को डिटेल एनालिसिस करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।